हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टॉप 10 वीकली डिफेंस अपडेट के एक नए एपिसोड में। नंबर 10, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन को रोका गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना हेलीकॉप्टर मुंबई तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे भारतीय नौसेना को ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के पूरे बेड़े के संचालन को रोकना पड़ा। भारतीय तटरक्षक बल के साथ साथ सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही रक्षा बलों द्वारा ALH हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने खुलासे में कहा है कि मुंबई तट पर ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के मद्देनजर नौसेना ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन को तब तक के लिए रोक दिया है जब तक कि जांचकर्ताओं को घटना का कारण नहीं मिल जाता है। ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर को पहली बार 1992 में उड़ाया गया था, लेकिन 2002 में सर्टिफिकेशन के बाद इसको सर्विस में रखा गया। ALH ध्रुव एक ट्विन इंजन के साथ HAL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित विमान है। यह एक मल्टी रोल और मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जिसका विकास 1984 में शुरू हुआ था और शुरुआत में इसे जर्मनी की MBB कंपनी के साथ में डिजाइन किया गया था। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि HAL को इंडियन एयरफोर्स से 667 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर भी मिला है। रक्षा मंत्रालय ने 10 मार्च 2023 को 667 करोड़ रुपए की लागत से HAL को भारतीय वायुसेना के लिए 6 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। नंबर 9, विंग कमांडर अभिनव शर्मा ने रक्षा मंत्रालय और IAF प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया। विंग कमांडर अभिनव शर्मा ने रक्षा मंत्रालय और IAF प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विंग कमांडर अभिनव शर्मा ने दावा किया है कि घटना के समय उन्हें स्क्वाड्रन में एक इंजीनियर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और वो केवल रखरखाव कर्तव्यों के लिए ही डिटेल किए गए थे। विंग कमांडर अभिनव शर्मा, जिन्हें पिछले साल मार्च में पाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हुई ब्रह्मोस मिसाइल के गलती से छोड़े जाने के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था, उन्होंने रक्षा मंत्रालय और रक्षा प्रमुख के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। विंग कमांडर अभिनव शर्मा ने दावा किया कि उनकी बर्खास्तगी गलती थी और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने उन्हें अपना बचाव करने की अनुमति नहीं दी। विंग कमांडर अभिनव शर्मा और 3 अन्य IAF अधिकारियों को 8 महीने पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जब जांच की एक अदालत ने निर्धारित किया था कि वे काफिले की आवाजाही से पहले मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर यानी कि MAL पर लोड की गई सभी मिसाइलों को लड़ाकू कनेक्टर्स को डिस्कनेक्ट करने में असफल रहे थे। शर्मा ने दावा किया कि घटना के समय उन्हें स्क्वाड्रन में एक इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और वे केवल मेंटेनेंस ड्यूटीज के लिए और प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रदान कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि एक इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में उन्होंने कभी भी ऑपरेशनल कंडक्ट पर प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है। नंबर 8, BSF की रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही अपर वायु सीमा मापदंडों में ढील भी दी गई है। हालांकि इस बात पर निर्भर करेगा कि पूर्व अग्निवीर पहले या बाद के बैच का हिस्सा है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 141 की सब धारा 2 और खंड B और C द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की। सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी कैडर भर्ती अधिनियम 2015 को 9 मार्च से प्रभावी करते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की कि कांस्टेबल के पद से संबंधित भाग के खिलाफ ऊपरी आयु सीमा में छूट वाले नोट डाले जाएंगे। अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए 5 साल और पूर्व अग्निवीर के अन्य सभी बैच के मामलों में 3 साल की छूट दी जा सकती है। गृह मंत्रालय द्वारा सभी भारतीय सेनाओं में केवल 25% अग्निवीरों को उनके 4 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर समाहित करने का प्रावधान है, जबकि शेष 75% को हटा दिया जाएगा। इसके बाद घोषणा की गई है कि 10% भर्तियां केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में डीमोबिलाइज्ड अग्निवीरों के लिए आरक्षित की जाएंगी। नंबर 7, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने परमाणु संचालित पनडुब्बी को लेकर एक बड़े सौदे की घोषणा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका ने उस पर लगाम लगाने का प्लान बना लिया है। चीन को 3 तरफा घेरने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने परमाणु संचालित पनडुब्बी को लेकर एक बड़े सौदे की घोषणा की है। यह घोषणा तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सैन डिएगो में एक शिखर बैठक में भाग लेने के बाद की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सैन डिएगो में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ इस डील पर हस्ताक्षर किए। तीनों नेताओं ने इस डील के बाद कहा कि फैसला केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र को ओपन एंड फ्री रखने के लिए किया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन का दबदबा कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया कई परमाणु संचालित पनडुब्बी अमेरिका से खरीदेगा। इसी के साथ ऑकस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के साथ पनडुब्बियां बनाएगा जो नई तकनीक के साथ विकसित होंगी। डील के तहत 2030 के दशक की शुरुआत में अमेरिका $50 अरब की कीमत पर 3 वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बियों को ऑस्ट्रेलिया को बेचेगा। यदि आवश्यकता हुई तो ऑस्ट्रेलिया $58 अरब देकर 2 और पनडुब्बियां खरीद सकता है। चीन को टक्कर देने योग्य बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका और यूके ऑकस डील के तहत सुरक्षा कवच देंगे। इसके तहत तीनों देश खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे। परमाणु संचालित पनडुब्बियां मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर पर ताकतवर हो जाएगा। डील के तहत ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन एक अलग प्रकार की पनडुब्बियां भी बनाएंगे। SSN ऑकस के नाम से जाने जाने वाली पनडुब्बियां दोनों देशों की नौसेनाओं में शामिल होंगी। यह पनडुब्बियां US की तकनीक और ब्रिटेन के डिजाइन पर आधारित होंगी, जिसमें से
न्यूक्लियर रिएक्टर और हथियार प्रणाली की क्षमता होगी। नंबर 6, INS सह्याद्री फ्रांसीसी नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास में हुई शामिल। भारतीय नौसेना का स्वदेशी गाइडेड मिसाइल से लैस वारशिप INS सह्याद्री ने अरब सागर में फ्रांसीसी नौसेना के 2 मुख्य वारशिप के साथ साझा समुद्री अभ्यास में हिस्सा लिया है। युद्धाभ्यास के दौरान अरब सागर में दोनों देशों के वारशिप की गूंज देखने को मिली है। भारतीय नौसेना ने दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता और उच्च स्तर के सहयोग की पुष्टि भी की है। 11 और 12 मार्च के अभ्यास में क्रॉस डेक लैंडिंग, बोर्डिंग अभ्यास और सीमैनशिप विकास सहित समुद्र में व्यापक अभ्यास को देखा गया है। फ्रांसीसी नौसेना ने अभ्यास में मिस्ट्रल स्टडी के एम्फीबियस अटैक शिप AFS डिस्कमून और लाफेट वर्ग के फ्रिगेट AFS लाफेट को तैनात किया है। वहीं INS सह्याद्री अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है जो उसे हवा, सतह और उप सतह के खतरों का पता लगाने और बेअसर करने में सक्षम बनाता है। INS सह्याद्री विशाखापट्टनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक हिस्सा है। नंबर 5, ब्रह्मोस मिसाइल का सुखोई से 400 किलोमीटर रेंज तक सफल परीक्षण। इंडियन एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह 400 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकती है। रक्षा विभाग ने बताया कि टेस्ट के दौरान मिसाइल ने टारगेट की गई शिप को बीचों बीच मारा है। यह मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन एंटी शिप वर्जन है जिससे ब्रह्मोस के साथ साथ सुखोई को भी क्षमताओं का टेस्ट हुआ है। आपको बता दें कि इंडियन नेवी अपने वॉरशिप से 400 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन जहाजों को ध्वस्त कर सकेगी। वॉरशिप से सुखोई इस मिसाइल को लेकर उड़ा और दुश्मन के जहाज को आसानी से निशाना बनाया। इस मिसाइल के परीक्षण से एयरफोर्स ने जमीन और समुद्री टारगेट को लंबी दूरी से निशाना बनाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। अगर कभी युद्ध की स्थिति बनी तो इंडियन एयरफोर्स की रणनीति को सुखोई और यह मिसाइल मजबूती प्रदान करेगी। यह परीक्षण एयरफोर्स, नौसेना, DRDO, BAPL और HAL की संयुक्त उपलब्धि है। ब्रह्मोस की शुरुआती रेंज 290 किलोमीटर दूर के टारगेट को मारने की थी जो पहले से बढ़कर 350 किलोमीटर हुई और अब टेस्ट के बाद 400 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाने में यह मिसाइल सफल हुई है। नंबर 4, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का दोहरा परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने मंगलवार यानी 14 मार्च को ओडिशा तट के चांदीपुर से बहुत कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का दोहरा परीक्षण किया। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से लगातार 2 मिसाइल सफलतापूर्वक दागी गई। इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत में ही तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करना है। यह टेस्ट हाई स्पीड वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों के खिलाफ लैंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर से उड़ान परीक्षण के लिए किए गए थे। इस टेस्ट ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा करते हुए टारगेट को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। नई तकनीकों से लैस मिसाइल सशस्त्र बलों को और तकनीकी बढ़ावा देगी। इस सिस्टम को DRDO की प्रयोगशालाओं ने डिजाइन और डेवलप किया है। यह मिसाइल डुअल बैंड IIR सीकर, छोटे रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स समेत कई नई तकनीकों से लैस है। नंबर 3, न्यूक्लियर हमला करने वाली 3 मेड इन इंडिया पनडुब्बी खरीदेगी इंडियन नेवी। इंडियन नेवी जल्द ही 3 नई हमलावर पनडुब्बियां अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बना रही है। इन पनडुब्बियों को खासतौर पर फ्रांस के सहयोग से तैयार किया जाएगा। भारतीय नौसेना फ्रांस के सहयोग से बन रही 3 डीजल संचालित हमलावर पनडुब्बियों को खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जल्द ही नौसेना रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC से संपर्क कर सकती है। एयर इंडिपेंडेंट संचालित AIP इन पनडुब्बियों का निर्माण मजगांव डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में होना है। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना की खास जरूरतों के आधार पर 3 AIP पनडुब्बियों के निर्माण का ठेका MDL को दिया जाएगा। MDL ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रेंच स्कॉर्पियन तकनीक पर आधारित 6 कलवेरी वर्ग की पनडुब्बियों का निर्माण पहले ही कर लिया है। वहीं INS वागीर को मार्च 2024 से पहले नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। 3 पनडुब्बियों में लगे AIP को DRDO द्वारा विकसित किया जाएगा। फ्रांसीसी नौसेना समूह द्वारा इसका परीक्षण भी किया जाएगा। परीक्षण के बाद इस AIP को पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। फ्रांस के सहयोग से भारत 3 परमाणु संचालित पारंपरिक हथियार सशस्त्र पनडुब्बियों के साथ अपने पनडुब्बी बेड़े को अपग्रेड करना चाहता है। चीन ने 8 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और 12 सांग और हॉर्न श्रेणी की परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों के साथ चीन ने अपने सैन्य बेड़ों को मजबूती प्रदान की है। इसी बीच पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 2 विमान वाहक पोत के साथ तीसरा भी तैयार होने को है। ऐसे में भारत को भी समुद्र में बड़ी रक्षा तैयारी करनी पड़ेगी। नंबर 2, रूसी लड़ाकू जेट ने मंगलवार को काला सागर के ऊपर एक अमेरिकी ड्रोन के प्रोपेलर पर किया हमला। अमेरिका यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध को लेकर रूस अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच यह घटना सामने आई है। रूसी प्रभुत्व वाले काला सागर में मंगलवार को एक अमेरिकी ड्रोन विमान और रूस के फाइटर जेट की आपस में टक्कर हो गई। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी सेना के हवाले से दावा किया है कि 2 रूसी फाइटर जेट ने अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक रूसी जेट उस समय ड्रोन के प्रोपेलर से टकराकर दुर्घटना का शिकार हो गया जब दोनों रूसी फाइटर जेट अमेरिकी ड्रोन के ऊपर तेल की बौछार कर रहे थे। इसके चलते अमेरिकी एयरफोर्स के ड्रोन पायलटों को अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद MQ-9 रैपर ड्रोन को नीचे उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे सी में क्रैश करना पड़ा। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे उकसाने वाली घटना बताई है। नंबर 1, भारतीय नौसेना खरीदेगी 15,000 करोड़ रुपए की 200 एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल।
भारतीय नौसेना 200 एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को प्राप्त करने की तैयारी में है, जो अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा सौदा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति को अंतिम मंजूरी के लिए भेजे जाने से पहले मिसाइलों और संबंधित उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव पर जल्द ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। सौदे में लंबी अवधि में डिलीवरी शामिल होगी और मिसाइलों का उपयोग 4 प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर और 7 प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट द्वारा किया जाएगा। भारतीय नौसेना के 10 सीमावर्ती युद्धपोत पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हैं, जिन्हें रूस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। पिछले साल सितंबर में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 38 ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए 1700 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। पिछले 20 वर्षों में ब्रह्मोस को विकसित किया गया है। ब्रह्मोस ब्रह्मास्त्र के रूप में भारत की आक्रामक मारक क्षमता का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसने सेना, वायुसेना और नौसेना को एक सटीक हमले का विकल्प दिया है और स्टैंड ऑफ रेंज से दुश्मन के लक्ष्यों को भेदने की क्षमता भी प्रदान की है। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मिसाइल का स्वदेशीकरण किया है। इसी महीने की शुरुआत में भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक से परीक्षण किए गए ब्रह्मोस मिसाइल के जहाज से लॉन्च किए गए संस्करण को स्वदेशी सीकर और बूस्टर से लैस किया गया था। सूत्रों के मुताबिक स्वदेशी कंटेंट वाली मिसाइलें युद्धपोतों पर तैनात की जाएंगी। हाल ही में कोलकाता क्लास के युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था, जिसके लिए अपग्रेडेड मॉड्यूलर लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया गया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।